अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक बार फिर से हाजिर हूं इस्लामियत की एक और करामाती वीडियो लेकर। नाज़रीन, कुरान पाक हम मुसलमानों की शान है और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही हमारे कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अगर कोई शख्स हमारे कुरान पाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उसे किसी भी हालत में भुगतना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुरान पाक का मजाक उड़ाने वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो चीख पुकार करने लगा। और आप भी ये बातें सुनकर अपना ईमान पक्का कर लोगे। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि कुरान पाक की तौहीन करने वालों का क्या अंजाम होता है वो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। और ऐसा ही मौजूदा पेश आ चुका है उस शख्स के साथ जिसने कुरान पाक को अपने नापाक हाथों से छूने की कोशिश की थी। इसलिए नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं इस वाक़ये का। नाज़रीन, कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने 23 सालों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और हर साल थोड़ा थोड़ा नाजिल फरमाया। कुरान पाक हमारे दीन इस्लाम की वो आसमानी किताब है जो इंसान की पहुंच से बहुत दूर है और जिसके जैसे कुरान पाक बनाना इंसान के बस की बात नहीं है और न ही इस किताब के जैसे कोई आयत लिख सकता है। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने चांद, तारों, इस धरती, आसमान, सागर और हवा का जिक्र किया है। और ये भी सच है नाज़रीन कि अल्लाह तबारक व तआला की ये प्यारी किताब इस जहां की आखिरी किताब है। और ये भी सच है नाज़रीन कि अल्लाह तबारक व तआला की ये प्यारी किताब इस जहां की आखिरी किताब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक की बेहतरी के लिए इस दुनिया में उतारा था और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नाजिल फरमाया था। और दोस्तों, इस वीडियो से लोगों को मालूम हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की कुरान पाक में कितनी ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कुरान पाक को नाजिल किया है वो अगर पहाड़ों पर नाजिल होता तो शायद पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। और नाज़रीन, हर मुसलमान अपने दीन और अपनी मजहबी किताब से यानी कि कुरान पाक से बहुत मोहब्बत करता है। भले ही मुसलमान अपने दीन में कच्चा हो या फिर वो पाबंदी से नमाज न करता हो, लेकिन बात जब अल्लाह तबारक व तआला की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या फिर कुरान पाक की अजीमत पर आती है तो हर मुसलमान का खून खौलने लगता है और हर मुसलमान उस शख्स को अजियतें देना चाहता है जो शख्स हमारे अल्लाह तबारक व तआला, हमारे प्यारे नबी और कुरान पाक पर उंगली उठाने की जुर्रत करता है। आज से 1400 साल पहले कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे नाजिल फरमाया था, लेकिन बावजूद इसके कि आज तक भी इसकी शान में कोई भी कमी पेश नहीं आई है। और नाज़रीन, हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला और कुरान पाक पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक मर्तबा कुछ आलम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज करने लगे कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है और तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारी कुरान सच्ची है तो हमारे 3 सवालों के जवाब दो, तभी हम मानेंगे कि तुम्हारी किताब आसमान से नाजिल हुई है और तुम्हारा अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है। उसके बाद उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब से सवाल किया कि बताओ असहाबे कहफ कौन थे, मूसा और खिज़र की क्या हकीकत है और जुल्करनैन कौन था। हजरत मोहम्मद साहब से 3 सवाल पूछने वाले अरब के आलम समझ रहे थे कि उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत उलझाने वाले सवाल पूछ लिए हैं और वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे और वो उनके सामने सजदा कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई भी सजदे के काबिल नहीं है। अरब के आलम समझ रहे थे कि कुरान पाक की बातें बेफजूल और ज़ाया है, लिहाजा मोहम्मद साहब उन्हें जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को, इस मखलूक को बनाया है जो कि मगरूर हो गई है। अल्लाह ताला के फजलो करम से प्यारे नबी ने मुस्कुराते हुए अरब के आलम के सवालों का जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि असहाबे कहफ वो 7 नौजवान थे जो कई सालों तक एक गुफा में सोते रहे और अल्लाह ताला के हुक्म से उनके साथ एक कुत्ता भी मौजूद था और जिस जगह वो नौजवान रहते थे वहाँ का बादशाह उन पर बहुत जुल्म करता था, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी और एक ही गुफा के अंदर वो सालों तक सोते रहे। और जब एक रोज़ एक नौजवान सोने का सिक्का लेकर शहर की तरफ कुछ खाने को लेने के लिए गया तो उसे मालूम हुआ कि वो कितने ही सालों से उस गुफा में सोए हुए थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मूसा के बारे में तफसील से फरमाया है और खिज्र का वाक़या भी कुरान पाक में मौजूद है। प्यारे नबी ने फरमाया कि हज़रत खिज्र मूसा को एक ऐसी जगह मिले जहाँ 2 दरिया बहते थे। उनके मकाम की जो निशानी बताई गई वो इस तरह थी कि उस मकाम पर एक ऐसी मछली मिलेगी जो भुनी हुई होगी और दरिया में छलांग लगा देगी
और नाज़रीन, ये सभी बातें मुकम्मल तौर से कुरान पाक में तफसील है। इन बातों को सुनकर अरब के आलम हैरान रह गए। वो समझ गए कि कुरान पाक एक आसमानी किताब है और जिसने उसको पढ़ लिया वो दुनिया में आला हो गया। कुरान पाक के आगे अच्छे अच्छे सजदा करते हैं और एहतराम करते हैं। नाज़रीन, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई लोगों ने चैलेंज दिया, मगर उन्होंने भी तमाम मखलूक को ये चैलेंज दिया कि अगर कोई एक शख्स भी कुरान पाक जैसा कलमा बना सका तो वो उसको सजदा करेंगे। लेकिन नाज़रीन, 1400 साल बाद भी कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो कुरान पाक के जैसी एक आयत भी बना पाया हो। लेकिन नाज़रीन, आज की जो दुनिया है जो कुरान पाक को चैलेंज तो नहीं कर पाई, तो ऐसे में कुरान पाक की वो बदतरी करने पर उतर आई है। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया नॉर्वे में भी पेश आया था, जहां कुरान पाक की लोग बदतरी कर रहे थे। उनका लीडर जो था वो कुरान पाक को नजरे आतिश करने पर उतारू था और ये सारा माजरा एक मुसलमान देख रहा था। लेकिन अच्छा था कि उसका ज़मीर जिंदा था और वो अपने कलाम को यूं बेजार होते नहीं देख सकता था। लिहाजा ये शख्स जोर जोर से चिल्लाने लगा और उस लानती को लातों और घूंसों से मारने लगा। उसके बाद धीरे धीरे वहां कुछ और मुसलमान नौजवान जो कि अपने कुरान पाक की हिफाजत के लिए जंग में उतर आए। उसके कुछ ही देर बाद बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो शहर की पुलिस वहां आ गई और उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। एक और वाक़या आपको बताते हैं नाज़रीन, जो कि प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है। कहा जाता है कि नाज़रीन, एक शख्स जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब से इल्म लेकर मुसलमान बना और उसके कुछ वक्त बाद वो फिर से काफिर हो गया और यहूदी बनकर यहूदी के खेमे में रहने लगा। ये शख्स यहूदी के साथ रहकर मोहम्मद साहब का मजाक उड़ाता और उन्हें बुरा भला कहता, मगर नाज़रीन, अपने नबी की बुराई अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर न थी। जब ये शख्स इंतकाल कर गया तो इसे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और नाज़रीन, एक रोज यूं हुआ कि कुछ यहूदी उसी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उसके बाद वो देखते हैं कि उसी शख्स की जो कब्र है वो खुद ही पड़ी है और उसका जिस्म कब्र से बाहर है। ऐसे में यहूदियों ने सोचा कि यह सब मोहम्मद साहब और उनके साथियों ने किया होगा। लिहाजा वो सब उसकी कब्र को एक बार फिर से गहरी करके खोदते हैं और उस शख्स को दोबारा से दफना देते हैं। मगर अगले ही दिन एक बार फिर से उसकी कब्र खुदी हुई थी, तो इस बार भी जो कब्र थी उसको यहूदियों ने गहरी करके खोदा और उस शख्स को दफन कर दिया। इस तरह लगातार 3-4 रोज तक ऐसा ही होता रहा। लेकिन आखिर में यहूदियों ने तंग आकर उस शख्स की लाश को बिना कब्र में दफनाए बस ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से अल्लाह का जो अजाब था बेहुरमती करने का, वो उस पर नाजिल हुआ। इसलिए नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी से इस कदर प्यार करता है कि कोई उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता। इसीलिए दुख दर्द में या रब्बील रसूल अल्लाह पुकारने वाले शख्स की हर मुराद पूरी होती है। और नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ख्वाहिशों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरे अजीज़, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे। उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें